बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम। नाज़रीन, अमेरिका की नई हुकूमत के आने के बाद जहां गुज़िश्ता हुकूमत की बहुत सी पॉलिसीज़ को दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है और बहुत सी पॉलिसीज़ को तो सिरे से तब्दील ही कर दिया गया है, तो वहीं जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हुकूमत यानी ट्रंप की हुकूमत की तरफ से की गई अरब ममालिक के साथ वेपन डील्स के हवाले से उसको डील को दोबारा से रिव्यू करने के बयानात सामने आ रहे हैं और इस पर दोबारा से नज़र षानी करने का कहा जा रहा है। इस खबर को दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स जैसे कि CNN, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम वगैरह ने जगह दी है, इसको कवरेज दी है और इस स्टोरी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। इस खबर की तफसीलात क्या हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में पहुंचाएंगे, तो देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौरान अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उनमें बहुत बेहतरी आई। यहाँ तक कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया और उनके साथ बाकायदा सफारती ताल्लुकात भी खोल दिए। इस सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप और ख़ास कर उनके दामाद जैरेड कुश्नर ने नहायत अहम किरदार अदा किया और वो अरब ममालिक और इसराइल को वो एक दूसरे से बहुत करीब लाने में कामयाब ठहरे। ये जो डील तय पाई थी मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान, इसे अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं और इस डील में जो शराइत तय पाई गई थी उनमें से एक शर्त ये भी थी कि अमेरिका, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को जदीद जंगी सामान जैसे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस 5th जनरेशन का F-35 जंगी तैयारा और इसके अलावा जदीद ड्रोन और जदीद के मिज़ाइल सिस्टम वगैरह वो सऊदी अरब और UAE को अमेरिका फ़राहम करेगा। इस डील पर उस वक्त अमेरिका की अपोजिशन और अब की मौजूदा हुकूमत यानी डेमोक्रेट्स की जानिब से शदीद एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है वो हमेशा से ही इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी कर रहे हो, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। आर्म डील्स के इस मामले पर भी डेमोक्रेट्स ने इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी को जवाज़ बनाते हुए रिपब्लिकन्स को ये फ़ैसला लेने से मना किया था और उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और वो अमरीकी हथियारों को यमन में जारी सिविल वॉर में इस्तेमाल करते हैं और वहाँ के निहत्ते शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं, उन पर बम गिरा रहे हैं वगैरह वगैरह। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस आर्म डील के नतीजे में सऊदी अरब और UAE को मिलने वाली जदीद टेक्नोलॉजी का वो भरपूर तौर पर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और F-35 और जदीद मिज़ाइल्स का इस्तेमाल करके वो यमन के शहरियों को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो इसके नताइज ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो नाज़रीन, उस वक्त तो डेमोक्रेट्स जो है वो अपोजिशन पार्टी थी, लेकिन अब डेमोक्रेट्स जो है वो हुकूमत में आ चुकी है और इस वक्त उन्होंने इस आर्म डील को भी दोबारा से रिव्यू करने का फ़ैसला किया है, इस पर दोबारा से नज़र षानी करने का कहा है और ज़्यादातर इम्कानात इसी बात के हैं कि वो इस आर्म डील को मनसूख ही कर दें, सिरे से कैंसिल कर दें, क्योंकि ज़्यादातर डेमोक्रेट्स इस आर्म डील के हक़ में बिल्कुल नहीं हैं। इसी हवाले से अमरीकी सेनेटर क्रिस्टोफर एस मर्फी ने भी एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो हथियार हम सऊदी अरब और UAE को फ़रोख्त कर रहे हैं वो इनका इस्तेमाल बच्चों को मारने, दहशत गर्दों को मजबूत करने और खित्ते में तबाही फैलाने के लिए कर रहे हैं। इस डील पर नज़र षानी करना एक अच्छा और सही कदम है और ख़लीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को नए सिरे से शुरू करने का यही सही वक्त है। दूसरी जानिब बाज़ तज्ज़िया कारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस डील को रोकने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ख़ित्ते में इसराइल की सुप्रीमेसी को कायम रखना है, क्योंकि अगर अरब ममालिक को ये हथियार फराहम कर दिए जाते हैं तो ख़ित्ते में ताकत का पलड़ा जो इस वक्त पूरी तरह इसराइल की जानिब झुका हुआ है वो किसी हद तक दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। अगरचे इस वक्त इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अपनी तारीख़ी नौइयत के हैं और बहुत शानदार हैं, मगर इसके बावजूद इसराइल अरब ममालिक पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता।
اور وہ خطے میں اپنی سپریمیسی کو قائم رکھنا چاہتا ہے اور خطے میں طاقت کا پلڑا ہمیشہ اپنی طرف جھکائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ عربوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکے، اور یہی بات اسرائیل کے مفاد میں بھی ہے اور امریکہ کے بھی مفاد میں ہے، یہ کہنا ہے بہت سے نیوٹرل انالسٹ کا، بہت سے تجزیہ کاروں کا۔ تو ناظرین، عرب ممالک کے حوالے سے یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ تک پہنچائی اس ویڈیو کے ذریعے۔ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس آرم ڈیل کو اس وقت روکنے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو روکنا ہے جیسا کہ امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے، یا پھر جیسا کہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی سپریمیسی کو خطے میں قائم رہنا چاہیے جو کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مفادات میں شامل ہے، وہ اس کا اصل مقصد ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو اور تازہ ترین اپڈیٹس اس چینل کے ذریعے مل سکے۔ وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔